कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, मछली पालन का रोजगार आज प्रमुख रोजगार माना जा रहा है, क्योंकि कम समय, कम जगह और कम मेहनत से सफलतापूर्वक मछली पालन किया जा सकता है। और इसी संबंध में आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र कुरूद में। यहाँ एक सफल किसान मुश्ताक भाई जो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, मुश्ताक भाई कैसे मछली पालन करके सफलता हासिल किए, आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मछली पालन है जिनके जीवन का आधार। आधुनिक विधि अपनाकर वे संवार रहे हैं अपना घर परिवार। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक समय था जब केवल कृषि पर आधारित हुआ करते थे यहाँ के किसान, मगर समय बदल रहा है और कृषि के साथ ही कृषि आधारित व्यवसाय या कृषि के सहायक व्यवसायों से जुड़कर किसान अब स्वयं ही लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की कहानी। ऐसा ही एक व्यवसाय है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें निश्चित रूप से अच्छा खासा लाभ मिलता है। इसकी वजह है मछली के रूप में खाद्य सामग्री तो प्राप्त होती ही है और मत्स्य बीज उत्पादन करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान भाई, आप तो जानते ही हैं कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत, कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। जहाँ तक मछली पालन व्यवसाय के बारे में बताना चाहूँगा, लोग विभिन्न प्रकार की प्रजाति के मछली का पालन करते हैं, जिसमें जो कतला है, रोहू है, मृगल है। इसके अलावा विदेशी प्रजाति है कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। ये हमारी देसी प्रजाति की मछली है जिसको तो लोग परंपरागत रूप से करते ही हैं। लेकिन वर्तमान समय में हमारे किसान भाई अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए तिलपिया मछली और पंगेसियस मछली का उत्पादन भी अभी प्रारंभ कर दिए हैं। मछली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका उपयोग दवा बनाने के क्षेत्र में भी या सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। इसलिए भी मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और यही वजह है आज किसान भी मत्स्य पालन को अपना रहे हैं और खेत में ही तालाब निर्माण करवाकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सुधर सके उनका जीवन स्तर और परिवार में बढ़े खुशहाली का स्तर। ऐसे ही एक किसान हैं मुश्ताक खान, जो ग्राम बागौद, कुरूद, धमतरी के किसान हैं। ये जो मछलियां हैं दूसरी मछलियों के तुलना में अलग मछली है। ये साफ पानी की मछली है जिसको पालने के लिए सबसे पहले हम जब तालाब निर्माण करते हैं, अपने तालाब निर्माण करते हैं, तो दूसरी मछली में जैसे जब अपन कल्चर करते हैं तो उसको जुताई करवाते हैं, गोबर वगैरह डलवाते हैं, चूना डलवाते हैं। लेकिन इस मछली में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मछली सॉलिड वाटर की मछली है। तो सबसे पहले हम अपने तालाब में साफ पानी भरते हैं और उसके बाद अपने स्थानीय या नज़दीक में जहाँ पर हेचरी है वहाँ से जो मछलियाँ मिलती है फंगेसियस का, वो बच्चा हम देखकर लेके आते हैं और साफ पानी में उस मछली को डाल देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उस मछली को अपन देखते हैं कि मछलियाँ कहीं बीमार तो नहीं है, क्योंकि जब हम एक हेचरी से दूसरे जगह लाते हैं तो वो मछलियाँ थोड़ी सी बीमार हो जाती है, उनके शरीर में घाव वगैरह हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको निरंतर चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपके पास जो स्थानीय जो भी दवाइयाँ हैं, पोटेशियम पैरामैग्नेट, उसको लगातार 3 टाइम आप छिड़काव कर सकते हो 3 दिन तक। इससे आपकी मछलियाँ तंदुरुस्त हो जाएगी। सफलता कदम चूमती है उनके दिलों में हो जज्बा जिनके, और जिनमें हो हौसला जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का, अपनी मेहनत और लगन से कुछ कर दिखाने का। उनके लिए राह धीरे धीरे हो ही जाती है आसान, ताकि वे बना सकें अपनी एक अलग पहचान। मुश्ताक खान की शुरुआती जिंदगी अभावों से भरी थी। स्नातक करने के बाद भी उनके पास स्वयं का कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने किसी कंपनी से मछली लेकर बाजार में खड़े होकर मछली बेचना शुरू किया। और ऐसा करते हुए अचानक एक दिन उन्हें लगा कि क्यों ना कोई तालाब लेकर उसमें स्वयं मछली पालन शुरू किया जाए। तालाब खरीदना उस वक्त उनके बस में नहीं था, इसलिए उन्होंने किराए पर एक तालाब लिया और उसमें मछली पालन शुरू कर दिया। आज जो हम लोग फंगेसियस मछली का उत्पादन कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन मछली है। आज छत्तीसगढ़ के क्या बोलूं, देश विदेश सारे जगहों में जो मछली के डिश बनता है या लोग बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी मछली का है। आज हमारे ग्रामीण लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये मछली ऐसी मछली है जो बड़ी बड़ी होटलें में जाके फिश रोल, फिश चिली, फिश टिक्का और फिश रोस्ट, तरह तरह के आइटम, फिश के अचार, सारी इसी मछलियां से मतलब बनाई जाती है। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में फंगास से बेहतरीन मछली कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो है हमारे छोटे बच्चे के लिए भी बहुत आसान तरीके से खाया जा सकता है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही कांटा होता है। जो साइज़ की आप मछली लाएंगे उसी तरीके से आपको पहले दाने का मतलब इस्तेमाल करना है। दाने के रूप में आप 1 mm से शुरू कर सकते हो। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इस तरीके से आज मार्केट में दाना उपलब्ध है। तो आप अपने सुविधानुसार उस दाना को लेके आ जाइए और उस तालाब में डालिए। अब जब हम लोग फंगेसियस डाल चुके हैं, 1 एकड़ में 30,000 कम से कम अपन फंगास डालते हैं। 30,000 फंगास अगर अपन डालते हैं, एक मछली की साइज अगर कोई 100 ग्राम है, 100 ग्राम साइज की है, तो वो लगभग 3 टन मछली का वेट होता है। तो उस समय जब हम मछली को डालते हैं, तब उस मछली का लगभग खाना 10% के आसपास प्रति दिवस होता है, वो भी लगभग 5 टाइम। अब इसमें भी एक तुक है कि अपन मछली को 5 टाइम क्यों खिलाते हैं। 5 टाइम इसलिए हम लोग मछली को खिलाते हैं क्योंकि मछलियाँ उस समय बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने तालाब में खेला करते हैं, तो उनको भूख अधिक लगती है। तो अधिक भूख लगने के कारण उनको 5 टाइम फीड करना है और हाईली प्रोटीन करना है। और अच्छी आमदनी हुई तो मुश्ताक जी ने और तालाब किराए पर ले लिए और धीरे धीरे कई तालाबों में मछली पालन करने लगे और फिर खुद की जमीन पर भी तालाब का निर्माण करा लिया। हम लोग फंगेसियस कल्चर इसी गांव में लगभग 150 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं फंगेसियस का। और मैं अपने सारे दूरदर्शन के चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं, जो देखने वाले हैं, जो पसंद करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आज जब हम फंगेसियस पालन कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत है। आप पहले ये सोच लीजिए कि आज जो फंगेसियस मछली है बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ में उत्पादन की तरफ गया है। हर कोई इसको आसानी से मछली पाल ले रहा है। अब मछली पाल ले रहा है तो उसको ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सबसे पहले पता लगा ले कि आपके पास स्थानीय मार्केट है कि नहीं है। क्योंकि आज हम लोग जिस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, प्रति एकड़ 30-30 टन तक आज हम लोग उत्पादन ले रहे हैं, तो इसके कारण हम लोग अपने दूसरे प्रदेशों से मछलियां फंगेसियस का जो आयातित होता था वो अब बंद हो चुका है। लेकिन आज हमारे बहुत सारे फार्मर इस छत्तीसगढ़ में फंगास मछली पाल के आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, अगर आप भी मछली पालन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कई बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जैसे मछली पालन तैयारी कैसे किया जाए, तालाब का निर्माण कैसे होना चाहिए, पानी की गहराई कैसी होनी चाहिए, मछली के आहार प्रणाली में कितने समय कितनी मात्रा में चारा देना चाहिए, ये सब भी जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। मुश्ताक जी के लिए मछली पालन व्यवसाय एकदम नया व्यवसाय था, मगर कहते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। उन्होंने मत्स्य पालन के बारे में पूरी जानकारी हासिल की, अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया और फिर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मत्स्य पालन करने लगे। आज फंगेसियस मछली का कल्चर विभिन्न तरीके से लोग कर रहे हैं। लोग केज कल्चर के नाम से कर रहे हैं, बायोफ्लाक में कर रहे हैं, तालाब में कर रहे हैं और सेमी बायोफ्लाक भी मछली पालन कर रहे हैं। आज हम लोग जब फंगेसियस का कल्चर करते हैं तो सबके जिस तरीके से हम पालते हैं उसमें अलग अलग सावधानियां भी हैं। सबसे बेस्ट तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि मछली पालन फंगास को अपन तालाब से कर सकते हैं। अब केज में अगर कोई हम लोग मछली पालते हैं तो केज के लिए हम लोग को ऐसे दाना का इस्तेमाल करना है जो दाना में बहुत ज़्यादा फैट हो, क्योंकि हम लोग जब भी केज में मछली पालते हैं तो उस मछलियों में फैट की मात्रा लगभग डैम में घट जाती है। तो इसके कारण केज में फंगेसियस का कल्चर अलग तरीका है। जब हम लोग बायोफ्लाक की तरफ मछली पालन करते हैं तो वो एक छोटी सी जगह है, अत्याधुनिक तरीका है, उसमें वो तरीका ही बना है एक छोटे छोटे किसानों के लिए। जैसे आज हमारे पीछे देख रहे हो आप कि बहुत बड़ी तालाबें हैं, तो ये एक बड़े फार्मर के लिए उपयोगी है, मगर एक छोटे से फार्मर जो मछली का पालन करना चाहता है तो वो उसके लिए बायोफ्लाक की छोटी विधि है। टैंक में 1000 नग 2000 नग वो टैंक के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से वो आदमी पालन कर सकता है और वो एक छोटे किसान के लिए रोजगार का प्रमुख साधन भी है। मछलियों के लिए उचित फीड, ऑक्सीजन और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था का ध्यान रखते हुए जब आधुनिकतम तकनीक अपनाकर उन्होंने मत्स्य पालन शुरू किया तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। पंगेशियस, रोहुल, IMC, कतला और दुर्लभ से दुर्लभ प्रजातियों की मछलियों के उत्पादन से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ तो परिवार में आई समृद्धि। पंगेसियस एक ऐसी मछली है जो 6 से 8 महीने में 1 से 1.5 किलो साइज की हो जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी मार्केट की डिमांड भी बहुत अच्छी है। और चूँकि ये क्या है, एयर ब्रीदिंग फिशेस है, इसको कम पानी और कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रकार ये हाई ग्रोथ, इसकी ग्रोथ वैल्यू भी बहुत अधिक है और हमारे छत्तीसगढ़ के मार्केट में भी इसकी डिमांड है। तो ये
और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो प्रति हेक्टेयर 70 से 80 टन तक के उत्पादन ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो एक प्रकार से एक मछली पालन के व्यवसाय एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक व्यवसाय बन चुका है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अब अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़मीन है तो उसमें आप मछली पालन व्यवसाय करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। साथ ही अगर बहुत कम ज़मीन है तो बायोफ्लॉक के माध्यम से या आरएस के माध्यम से, या आपके पास ज़मीन भी नहीं है तो जलाशय में आप केज स्थापित करके पंगेसियस मछली का पालन करके आप अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मुश्ताक जी करीब 100 से 150 एकड़ में वे मछली पालन कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं की करीब 3-3.5 एकड़ जमीन भी ले ली है, जिसमें तालाब निर्माण करवाकर वे मत्स्य पालन कर रहे हैं। और इस तरह से अब उनके पास करीब 20 एकड़ जमीन हो गई है। इसमें पूरा परिवार उनके साथ है ही, और इसके साथ ही साथ आसपास के करीब 100 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। सारे मेरे छत्तीसगढ़ के दर्शक लोगों या किसान बंधुओं को बोलना चाहूँगा कि आप अपने फार्म को ओवरऑल अलग अलग मछलियों में डिवाइड कर लें। पूर्ण रूप से आप फंगेसियस के ऊपर डिपेंड ना हो। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रचलित मछलियां हैं आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प, उन मछलियों के तरफ जाए। फंगेसियस का कल्चर करने से पहले आप बाजार का अध्ययन बराबर कर लें, अपने लोगों को जागरूक करें और इस मछली के प्रति लोगों को व्यवहार बनाएं। मेरा नाम रहमुद्दीन है, मैं ग्राम बगौत का हूँ और मेरे को मछली धंधा में, मछली फार्मिंग में कम से कम 12 साल हो गया है। और जो कि मैं फार्म है उसमें हार्वेस्टिंग का काम करता हूँ और ये मेरी पूरी टीम है और इसको ले जाके अपन लोग मार्केट में सेल भी करते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी बेरोजगार रहा हो, जिसने अभावों में जीवन व्यतीत किया हो, वो आज स्वयं तो मत्स्य पालन का व्यवसाय कर ही रहा है, सुखी समृद्ध जीवन बिता ही रहा है, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास भी कर रहा है। ऐसे ही व्यक्ति तो लिखते हैं आत्मनिर्भरता की कहानी, कायम करते हैं लोगों के बीच एक अलग ही पहचान, जो बन जाती है प्रेरणा और नई मिसाल। ऐसे जज्बे को सलाम, जिससे बन रही है भारत की एक नई पहचान। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पंगेसियस मछली का बीज पहले बांग्लादेश से आयात किया जाता था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के मेहनत का ही परिणाम है कि आज हमारे राज्य में 25 हेचरी में पंगेसियस मछली बीज का उत्पादन किया जा रहा है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हरियाणा है और आसपास के बहुत से राज्यों में पंगेसियस मछली बीज का यहाँ से निर्यात किया हमारे किसान भाई कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप आगे आए और पंगेसियस मछली पालन और पंगेसियस मछली बीज उत्पादन करके आप अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बारी है गीत संगीत की। आइए इसका आनंद लेते हैं। ऐसन मौका कहाँ पावे, अभी हाथ के गोठिया लेना वो काली, ऐसन मौका कहाँ पावे। सुवाती तोर घरे जाता लाहुद गाँव, सुवाती तोर घरे जाता लाहुद गाँव, ओ मत घर ओढ़ान गाँव अभी नहीं वो Happy
काली हो जाए आने कक्का बेरा का हो ही तेल कोनो हा नहीं जाने अभी सब ओझन बने बने हन काली हो जाए आने कक्का बेरा का हो ही तेल कोनो हा नहीं जाने मुट्ठी बांध के आए जग में मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जावे लहित्व बना लेना वो कोनुल बैरी धन कहबे भेद भौला छोड़ के तैहा मिलजुल के सब सो रहबे सब बोला तय हित्व बना ले कोनुल बैरी धन कहबे भेदे भौला छोड़ के तेहा सब सो मिलजुल रहबे मोर कहना ला नहीं मन बेटा मोर कहना ला नहीं मन बेटा पाछू देहा पछतावे अमीर होके देहा घमंड छन करबे गरीब तो संगत कर ले सुख दुख ला गोठिया के दया माया फिर देख थैली में धर ले अमीर होके देहा घमंड छन करबे गरीब तो संगत कर ले सुख दुख ला गोठिया के दया माया फिर देख थैली में धर ले धन दौलत ला संग में नहीं लेकर धन दौलत ला संग में नहीं लेकर खाली हाथ ते हजावे गोटिया लेना वो काली ऐसा मौका कहाँ पावे अभी हाथ के गोटिया लेना वो काली ऐसा मौका कहाँ पावे अभी हाथ के गोटिया लेना वो काली ऐसा मौका कहाँ पावे अभी हाथ के गोटिया लेना वो काली ऐसा मौका कहाँ पावे। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।